गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करें आज की क्लास। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जो द्विसमाकल है, जो डबल इंटीग्रल है, वो स्टार्ट कर दिया था। आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी करवाया था और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, तो आपके जो उनका मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। उनकी लिमिट से संबंधित, समाकलन से संबंधित होगा कैसे, अगर लिमिट ज्ञात नहीं है तो लिमिट ज्ञात भी करनी पड़ सकती है। ओके, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ध्यान से पढ़ो। मान ज्ञात कीजिए कि डबल इंटीग्रेशन आर, आर है वो उनके परिबद्ध कोई फील्ड क्षेत्र है, उसका नाम है। वो आर हो ए हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, वो प्रतीक चिन्ह है खाली। अपने को मतलब है परिबद्ध नक्षत्र से कि वो क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एफ एक्स वाई का मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी जो फलन है उसका मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई है। जहाँ देखो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो दीर्घवृत्त से घिरा हुआ है। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां से मान ज्ञात करेंगे किसका, x का और y का, कि x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से पता हो तो कल अपन ने लिखा था कि वो जो आपकी लिमिट है y की वो f1x और f2x, यानी उनका मान होगा, वो जो मान होगा y का, जो उसकी लिमिट होगी वो x के पदों में। ठीक है, और ये अपन ने देखा भी था कल एक क्वेश्चन में। तो ये थोड़ी छोटी चीजें इनको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दीर्घवृत्त का समीकरण पता होना चाहिए, उससे संबंधित जो आपका डायग्राम बनता है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ए ओ ए डेस है, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। आपने पढ़ा होगा दीर्घवृत्त के बारे में। बी ओ बी डेस है, इसको बोलते हैं लघु अक्ष। ओके, तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम है। ये यहाँ पे जो मैंने रेखा खींची है ये है कौन से एक्स के समांतर, ये है वाई एक्स के समांतर। तो यहाँ पे जो भी मान आएगा वो एक्स का ही आएगा। ठीक है, वो आएगा क्या वो देख लेते हैं। ये दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए आगे। अब ये देखो, ये मान यहाँ पे ये मान आएगा x का यानी x अक्ष पे कोई ना कोई मान होगा, और x अक्ष पे जो y है उसका मान 0। समीकरण 1 से ये 0 पूरा पद 0, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यहां से बचेगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर x का मान होगा प्लस माइनस ए। तो x की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए।
अब यदि बात करें x इक्वल टू माइनस ए की, तो वो इधर होगा या इधर होगा, आपको पता है x के इधर होते हैं माइनस के मान, इधर होते हैं प्लस के मान। तो ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, ये जो रेखा है इसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए। x की तो लिमिट आ गई, अब ज्ञात करते हैं y की, और वो समीकरण 1 से ही ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो आप इसको शुरू करो, लिखो। समीकरण एक से मान ज्ञात करेंगे इसका y का x के पदों में, तो इसको दे लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से मान ज्ञात करेंगे किसका, y का, तो देखिए क्या मान आता है। y इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से मान आ जाएगा y का, प्लस माइनस b और इसके अंडर रूट लग जाएगा, तो मान आ जाएगा प्लस माइनस b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो यहाँ पे लिमिट होगी y की वो क्या होगी, माइनस b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये समाकलन की सीमा हो जाएंगी कि यहाँ पे जो समाकलन का क्षेत्र होगा उसके लिए जो सीमाएं होंगी x माइनस 1 से प्लस 1 तक हो जाएगा, और जो y है उसका मान माइनस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मान होते हैं माइनस वाले, यहाँ पे प्लस वाले। तो यदि आप इसको दर्शाना चाहो तो इस प्रकार दर्शा सकते हो। देखो y is equal to minus b under root 1 minus x square upon a square, ऊपर वाला प्लस b under root 1 minus x square upon a square। ओके, तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी x के लिए, y के लिए। ठीक है, ये इसका परिवर्तन क्षेत्रफल का प्रतीक चिन्ह डेल एक्स डेल। ओके, तो देखो आप इसको फिर अपन समाकलन का मान ज्ञात करते हैं।
ये समाकलन था जिसका मान ज्ञात करना है। तो dx dy है, पहली लिमिट x की हो जाएगी माइनस ए से a, तो दूसरी लिमिट y की माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका विस्तार कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx dy। तो देखो अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से जो आपका 12th क्लास का वो काम में आएगा, कैसे आपने पढ़ा होगा समतुलन और विषमतुलन। यहाँ पे भी देखो ये जो लिमिट है सेम है, केवल यहाँ पे अंतर है प्लस और माइनस का। आपने ये देखो पढ़ा होगा, ये स्टेटमेंट इससे पहले भी आया था, लेकिन वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 2 समाकलन 0 से f x dx यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फलन f है वो समफलन हो, और यदि विषम फलन हो f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स। मतलब ये है एक्स की जगह रखते हैं अपन माइनस एक्स, यदि फलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसका मान हो जाएगा, और यदि फलन माइनस का हो जाता है तो मान 0। देखो ये लिमिट यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब यदि आप इधर देखो तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वाई है इसकी जगह रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स की जगह रखते हो माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, तो वाई एक्स की जगह रखते हो माइनस वाई माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान है इसका मान जो 2xy है, आप इसका इसके लिए समाकलन को समझो, इसके लिए मान क्या हो जाएगा 0, यानी fx का मान जब क्या है 2xy है तो ये मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इनके लिए ऐसे कैसे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये हो जाएगा समाकलन माइनस ए से ए, ये हो जाएगा 2 समाकलन 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में dx dy। ओके, ये हट जाएगा 2xy, क्योंकि उसका मान क्या हो जाएगा 0। ओके, तो अब इस को अपने को हल करना है। फिर देखिए dx dy है, तो पहले इसका करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। थोड़ा सा ये आपका 12th क्लास का आपको पता होना चाहिए। ये तो बाहर आ जाएगा, पहले होगा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, फलन y के सापेक्ष लिमिट, इसको हल कर लेते हैं, जो आएगा उसका x से सापेक्ष कर देंगे। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है। इससे पहले वाली जो क्लास में आपने पढ़ा है 12th क्लास में, उसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, काम में आता है बार बार, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, लिखिए आप इसको।
एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर वाई और जो वाई स्क्वायर है उसका समाकलन वाई क्यूब बाई 3। एक चीज याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, एक्स के सापेक्ष करेंगे वाई कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करेंगे एक्स कांस्टेंट। ओके, इसके लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जीरो से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समाकलन हुआ है वाई के सापेक्ष, तो लिमिट भी अप्लाई करनी है वाई की जगह। अगर नीचे वाली लिमिट की बात करें जीरो, केवल ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करनी है। तो ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करूंगी तो एक्स स्क्वायर और जो वाई है उसके लिए बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये 1/3 वाई क्यूब यानी बी क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, तो देखिए ये अपने पास मान आया है, इसका समाकलन करते हैं अपन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ओके, देखिए तो वही प्रोसेस एक बार दोबारा से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट उसी प्रकार है माइनस प्लस, तो इसका मान हो जाएगा अगर इसको छोड़ दे 2 जीरो से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, समाकलन की लिमिट 0 से a। अब देखो एक्स के सापेक्ष है, ठीक है, वहां पे था उसके सापेक्ष, ठीक है, वाई के सापेक्ष था तो उसमें था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वहां पे एक तो था पद अपना वाई स्क्वायर और एक 2xy, तो जो उसमें रखते हो तो वाई स्क्वायर की जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2xy में हो जाएगा माइनस, इसलिए उसका मान 0 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे रखना क्यों है इसमें, यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पूरा फलन ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो इनमें से जो दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं कोई भी ऐसा पद नहीं जिसका मान हो जाए 0, यानी विषम फलन हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्स के रूप में पद है नहीं, ठीक है, केवल किस में है, एक्स स्क्वायर में है, और एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे मान आ जाएगा तो समाकलन 0 से एफ एक्स डी एक्स। ओके, सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए यहाँ पे अब इसका आपको समाकलन करना है। ओके, अब देखो थोड़ा सा यहाँ से आपको सोचना होगा, इसमें ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह अपने को कोई ना कोई मान रखना होगा। देखो तो एक्स की जगह एक तो रख देंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अभी अंडर रूट हट जाए तो यहाँ पे देखो आप रखोगे तो साइन थीटा या रखोगे कोस थीटा, तो अगर साइन थीटा रखेंगे तो जो आपकी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, कितनी 0 से π/2, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह पर मान रखेंगे ए साइन थीटा, सोचना पड़ेगा। देखो इसमें x is equal to a sin theta cos dx का मान क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। बात कर लेते हैं इसकी लिमिट की,
जब x बराबर 0 हो तो यहाँ से अगर थीटा बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब x बराबर a हो तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू a साइन थीटा, हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2, इसके लिए थीटा के लिए जब x बराबर क्या है 0 से a तक है। तो अपना जो फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था बीटा फलन और गामा फलन में, वो यहाँ पे काम में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है वो भी यहाँ पे काम में है। ओके, लिखो इसको। इस समाकलन का मान ज्ञात कर रहे थे, लास्ट स्टेप अपनी ये थी। तो देखिए 4 समाकलन और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, ठीक है। x स्क्वायर इसमें a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में b स्क्वायर b, ये कितना हो जाएगा देखो, x स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाओ, ये एक बार ऐसे कैसे बी क्यूब माइनस 3, और इसका मान कितना हो जाएगा देखो, ये 1 माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये पावर 3/2, स्क्वायर से पावर 1/2 कैंसिल, क्यूब बच जाएगा, कोस क्यूब थीटा dx dx की जगह a कोस थीटा d थीटा। इसको ठीक से लिखा, a कोस थीटा अंदर नहीं है, बाहर आएगा, क्योंकि बाहर है दोनों के साथ dx, और dx का मान a कोस थीटा d थीटा। ओके, तो इनके जो मान है वो ठीक से रखोगे आप, मिस्टेक नहीं होगी। देखिए आगे देखो, a cos थीटा है उसको अंदर लेके आ गए, या a है उसको तो बाहर ही रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा b, तो a कॉमन और b कॉमन, तो बाहर कॉमन हो जाएगा 4a, 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, a कोस थीटा की पावर 1 रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर में रहेगा, प्लस बी स्क्वायर बाई 3, और ये कोस क्यू थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की पावर 4 थीटा, और ये डी थीटा। दो पद है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग करोगे देखो,
अगर इसको अलग करते हो तो ए स्क्वायर कांस्टेंट समाकलन से बाहर, समाकलन की लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको अलग करते हो ये कांस्टेंट समाकलन से बाहर b स्क्वायर बाई 3 समाकलन की लिमिट 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे साइन है नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अपन ने किया है इसको साइन की पावर 0 थीटा कोस की पावर 4 थीटा d थीटा। ये अपन ने पढ़े हैं, केवल आपको मान पहचाननी है m और n के। m का मान 2, n का मान 2, n का मान 0, n का मान 4। ओके, ये काम में आ जाएगा। देखो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1/2, n की जगह 2, गामा n प्लस 1/2, n की जगह 2 अपॉन 2 गामा n प्लस 2/2। ओके, आगे वाले में प्लस b स्क्वायर बाई 3 गामा 0 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 2 गामा 0 प्लस 4 प्लस 2/2। और इससे पूरे के साथ ध्यान है क्या, 4ab। तो कैलकुलेशन ठीक से होनी चाहिए, ध्यान से होनी चाहिए। ओके, लिखो इसको आप, फिर आगे करते हैं। थोड़ा सा और रह गया, ये हो जाएगा गामा 3/2, एक गामा 3/2। ये हो जाएगा देखो 2 4 6/2 गामा 3 प्लस b स्क्वायर बाई 3, ये होगा गामा 1/2। ये गामा 5/2 और ये 6/2 गामा 3 2 गामा 3। तो देखो ये यहाँ से ना आ जाएगा कॉमन 2 गामा 3, तो इसको बाहर ले लो। कैलकुलेशन हो सके उतना इसको कम करने की कोशिश करोगे कॉमन लेके। देखिए यहाँ से कितना बचेगा, ए स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 1/2 गामा 1/2, इसको भी ये लिखोगे 1/2 गामा 1/2 b स्क्वायर बाई 3, ये एक बार ऐसे कैसे, और गामा 5/2 का मान 3/2 1/2 गामा 1/2। अब इसका मान आप जानते हो, √पाई, हल कर लेते हैं इसको। ये कितना बचेगा, 2ab हो जाएगा। और जो आपका गामा 3 है इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2। ओके, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बाई 4 √पाई
ये 3 से 3 कैंसिल, हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, अंडर रूट पाई, ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 अब कॉमन आ जाएगा बाहर, ए बी बाई 4, यहां से बचेगा ये पाई ए स्क्वायर और प्लस यहां से बचेगा पाई बी स्क्वायर, 4 अब बाहर आ जाएगा, वहां से भी अगर कॉमन आ जाएगा पाई, ये क्या बचेगा देखो, पाई ए बी अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा 1/4 इंटू पाई ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समाकलन का मान, ठीक है। तो इस जो अपना क्वेश्चन है इसमें देखो बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं, इसमें आपका 12th क्लास का जो प्रॉपर्टी गुणधर्म है वो भी इंक्लूड है, जो अपन ने बीटा फलन गामा फलन पढ़ा वो भी इंक्लूड है, तो पीछे की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए देखो, तभी जाके क्वेश्चन हो पाता है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। आपको समझना है देखो क्या दिया गया, उस समय धनात्मक पाद में क्षेत्र जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, डबल इंटीग्रेशन r x y dx dy का मान ज्ञात कीजिए। देखो उस धनात्मक पाद में क्षेत्र मतलब ये जो आपका क्षेत्र है r, इसमें इस समाकलन का आपको मान ज्ञात करना है, और एक कंडीशन दे रखी है, इसी कंडीशन की सहायता से अपनी लिमिट ज्ञात हो जाएगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, जो फलन है उसका मान क्या है x इंटू वाई, dx dy इसकी इसका क्षेत्र r, ओके। अपने करना क्या है r यानी जो इसका लिमिट होगी उनको आपको ज्ञात करना है x और y, ठीक है। वो ज्ञात होनी कैसे, देखिए आप ये अपने पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप इक्वल वाली कंडीशन लेते हो तो अपने पास एक सरल रेखा समीकरण आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के रूप का। तो देखिए और धनात्मक पाद का मतलब है कि जो निर्देशांक होंगे वो प्लस में होंगे, ठीक है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़े, लेस देन 0 कभी भी नहीं। यदि x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले 1 ले, तब यहां से देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 माइनस x, तो एक तो मान आ गया y का x के पदों में 1 माइनस x, और एक सरल रेखा का ही समीकरण है। जो कि सरल रेखा का समीकरण है। अब आप इस समीकरण को देखिए, ये आपने देखो इस प्रकार पढ़ा होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये समीकरण है, ये अंतःखंड रूप में समीकरण है, जहां पे a और b क्या है, a और b है वो x और y एक्स पर क्रमशः काटे गए अंतःखंड है, यानी वो दूरियां हैं। तो यदि आप इसकी और इसकी तुलना करो तो यहाँ पे देखो a का मान भी 1 और y का जो b है उसका मान भी 1, यानी ये जो समीकरण है इससे ये प्रूफ होता है कि जो x और y एक्स पे जो काटे गए अंतःखंड है जो दूरी है वो क्या है 1 1 है, यानी जो x एक्स पे दूरी है वो भी 1 है और जो y एक्स पे दूरी है वो भी 1 है। तो उसकी सहायता से अपने पास आ जाएगा परिबद्ध क्षेत्र, कि कौन सा परिबद्ध क्षेत्र बना है, ओके। देखिए
जहाँ एक्स हुआ है वाई एक्स पर अटैक तरफ से क्या है ए वाई बी। सिंपल सी चीजें देखो आपकी आज पढ़ी हुई होगी। अब आपको ये समीकरण है इसकी तुलना करनी है। तो यहाँ एक्स वाई एक्स पर काटे गए तरफ से क्या है 1 1। इस समीकरण से आप देख सकते हो। देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। एक्स वाई एक्स ये आपका मूल बिंदु ये धनात्मक है तो यही होना है मतलब चतुर्थांश। ओके अब देखिए कौन कौन से मान है अपने पास ये सरेखा समीकरण है 1 माइनस एक्स। ठीक है इसके अलावा अपने पास ये है कि एक्स एक्स और जो वाई एक्स था उस पर हटे गए अंतरखंड है 1 है। यानी जो एक्स एक्स पे दूरी है वो भी कितनी है 1 है और जो वाई एक्स पे दूरी वो भी क्या है 1 है। देखिए यहाँ पे जो आपकी दूरी है वो 1 है ये दूरी भी 1 है। ठीक है तो ये इसका क्या हो जाएगा परिपथ क्षेत्र। अगर बात करें तो ये रेखा हो जाएगी इसके ऊर्ध्वाधर पट्टियां डेल एक्स डेल वाई इनको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पट्टियां। ये आपका जो आपका क्षेत्र है इसको इंगित करते हैं। तो देखो अब अपन बात करें यहाँ की तो यहाँ पे एक्स एक्स है एक्स एक्स पे वाई का मान 0। यहाँ की बात करें सरेखा समीकरण मान थी वाई का कितना है 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ की बात करें तो एक्स बराबर 0। यहाँ की बात करें एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है तो ये अपनी हो जाएंगी लिमिट एक्स बराबर 0 से 1 वाई बराबर 0 से वाई बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है जहाँ पे जो y है उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक भी होता है विचलित। और जो ये आपकी इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पट्टियां इनको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पट्टियां। ये कहाँ स्थित है ये एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 के मध्य स्थित है। ओके तो इस तरीके से देखो ये डायग्राम बनेगा कि केवल एक समीकरण की अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक तो यहाँ से मान निकालिए किसका y का। दूसरा मान चाहिए तो दूसरा मान ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो यहाँ पर x y का मान 0। अब चाहिए x का तो x का यहाँ पे ये y x बराबर 0 और x बराबर 1। लेकिन ये पहचानना होगा कि यहाँ पे a का मान 1 है b का मान 1 है यानी अंतःखंड यानी x पर और y x पर जो काटे गए अंतःखंड है जो दूरी वो कितनी है 1 है 1 है ये 1 है। तो ये इसकी समांतर जो रेखा होगी इसका समीकरण क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है इसकी अपने को आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है क्योंकि अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये भी क्षेत्र हो जाएगा और ये अपना है x बराबर 1 y बराबर 1 और ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके तो इस तरीके से देखो ये यहाँ पे आपको लिमिट ज्ञात करनी आनी चाहिए। ठीक है देखिए आप समाकलन का मान ज्ञात करते हैं
तो ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है, आप इसको थोड़ा समझ लेना। ऊर्ध्वाधर पट्टी मतलब इसमें y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक ही होता है विचलित, मतलब यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक जाएगा। और ये पट्टियाँ हैं, ये आपकी ऊर्ध्वाधर पट्टी है, देखो ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज होता है, ठीक है। तो जो ऊर्ध्वाधर पट्टी है वो अक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 के मध्य स्थित है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज है, आप देख लेना इसको। तो इसका समाकलन का जो है क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ। अब समाकलन का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ हो जाएगा। अब समाकलन का मान ज्ञात करते हैं तो आसान सा हो जाएगा। था डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई है एक्स की लिमिट 0 से 1, वाई की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। पहले किसके सापेक्ष हो जाएगा, वाई के सापेक्ष। ये 0 से 1 एक्स वाई इंटू डी वाई और ये डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, ये वाई के सापेक्ष, तो एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आप इसको बाहर भी ले सकते हो। तो ये y इसका समाकलन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स हो जाएगी, एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो नीचे वाली लिमिट तो हो जाएगी देखो 0 और ऊपर वाली लिमिट ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अपॉन में 2 एक कांस्टेंट बाहर, इसका विस्तार कर दीजिए। वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो। ये 1/2 समाकलन 0 से 1 जो फलन है उसका मान क्या हो जाएगा कंप्लीट, x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 2x स्क्वायर का 2x क्यूब बाई 3। लिमिट 0 से 1। अगर नीचे वाली लिमिट की बात करें तो 0, केवल आपको ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करनी है और कैलकुलेशन करनी है, देखना है क्या आंसर प्राप्त होता है। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हो रही है।
मान बचेगा 1/2, यहाँ से कितने बचेगा, ये 1/2, 1/4 माइनस 2/3, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे मान 0। इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12, ये 6, ये 3 और ये 8, ये हो जाएगा 1/24, ये 9 - 8, आंसर आ जाएगा इसका 1/24। तो ये दिए गए समाकलन का मान होगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन के, डबल इंटीग्रल के द्वि समाकलन के। ओके, इस इंपॉर्टेंट में कैलकुलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसकी लिमिट ज्ञात करना, उसका डायग्राम बनाना। ठीक है, कि भाई जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी जो लिमिट है वो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, बस वो नहीं। ये तो कैलकुलेशन है, कोई तो हो जाएगी आसानी से, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप हो सके उतना इनको करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल को स्वयं करोगे तभी जगह समझ में आएगी। ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।